તો બીજી તરફ આ અંગે આર્ય કન્યા ગુરુકુળના અગ્રણી ડોક્ટર અનુપમ નાગરે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી હતી। એટલું જ નહીં પરંતુ તમામ હકીકત ઉપજાવી કાઢી હોવાની ગંભીર વાત જાહેર કરી હતી। પોરબંદરના આર્ય કન્યા ગુરુકુળમાં સજાતીય સંબંધોની ગંદી રમત અંગે વાલી અને વિદ્યાર્થીને આક્ષેપ કર્યા અને હોબાળો મચાવ્યો ત્યારે ગઈકાલે ગુરુકુળના જવાબદાર એવા ડોક્ટર અનુપમ નાગરની ઘટનાની જાણ હોવા છતાં કોઈનો ફોન પણ ઉપાડતા ન હતા। પરંતુ આ બનાવ મીડિયામાં ઉછળ્યા બાદ ડોક્ટર અનુપમ નાગર કમાન્ડ સંભાળવા મેદાનમાં ઉતરી ગયા હોય તેમ ઓચિંતું જ પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કર્યું હતું અને પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં તેણે સમગ્ર ઘટના ઉપજાવી કાઢી હોવાનું જણાવ્યું હતું। એટલું જ નહીં પરંતુ જે દીકરી ભોગ બની છે અને ભોગ બન્યા બાદ તેણે સંસ્થા પર જે ગંભીર આક્ષેપ કર્યા છે તે દીકરીને જ ખોટી સાબિત કરી અને ડોક્ટર અનુપમ નાગરે ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થીનીને ગુરુકુળનું વાતાવરણ અનુકૂળ ન આવતું હોવાથી હોસ્ટેલમાં રહેવું ન હતું અને તેના કારણે જ તેણે આવી મનઘડત કહાની ઊભી કરી હોવાનું જણાવ્યું હતું। તો સાંભળો પહેલા ડોક્ટર અનુપમ નાગરે શું જણાવ્યું છે। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपम नागर संस्था का मानद प्रवोस्ट हूँ आर्य कन्या गुरुकुल। जो कल जो विवाद सामने आया है उसके बारे में स्पष्टता ये करनी है कि सारी जो बात है वो मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है, आधारहीन है। ये आर्य कन्या गुरुकुल है जहाँ पे हम सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा के जो वैश्विक मूल्य हैं उन मूल्यों पे हम चलते हैं और बच्चों में वही प्रस्तुत हो, वही उनके जीवन का मूलभूत चरित्र उसके माध्यम से बने, यही हम सब की, हमारी पूरी टीम गुरुकुल की यही कोशिश रहती है। ऐसी कोई घटना न घटी है न कभी घटेगी। हमें अपने सारे कर्मचारियों पे पूरी श्रद्धा है, पूरा विश्वास है कि वो जो भी कार्य करते हैं वो सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा के वैश्विक मूल्यों को उनमें ये सर्जन उनमें हो, इसलिए ये कार्य किए जाते हैं। कहानी किसने गढ़ी है? मनगढ़ंत है कहानी तो किसने गढ़ी? इसके पीछे मामला क्या था सर? पहले ये बताइए, पूरा मामला क्या था? मामला मात्र इतना ही है कि बच्ची ने कुछ आक्षेप करे हैं, तो उन आक्षेपों के तहत जो है पूरा बाकायदा उसकी जो है छानबीन हमारी आर्य कन्या गुरुकुल के आचार्य हैं डॉक्टर रंजना मैडम, उन्होंने पूरा उसकी जो है उसकी तह तक गई हैं और तह में जाने के बाद ये बातें उजागर हुई हैं कि बच्ची ने जो है ये सारी कहानी बनाई चूँकि उनको आश्रम का जो माहौल है वो उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को अनुकूल नहीं कर पा रही थी। आश्रम का जीवन हम सब जैसे कि जानते हैं थोड़ा कठिन होता है, मुश्किल होता है। कुछ बच्चे अपनी खुशी से यहाँ रहते हैं, कुछ बच्चे कभी कभी ऐसा है कि पेरेंट्स की इच्छा होती है कि बच्चे यहाँ रहें, तो यहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जबरन बच्ची को यहाँ पे आश्रम में रखा गया और चूँकि उसको यहाँ का वातावरण अनुकूल नहीं हो रहा था इसलिए इस तरह का उन्होंने कहानी का सहारा लिया और इस तरह से संस्था को बदनाम करने की ये चेष्टा करी है। क्या कहानी बनाई? कहानी तो बस यही है कि कुछ अकुदरती कार्य जो है संस्था में हो रहे हैं, ऐसा उनका आक्षेप था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये आधारहीन है, बेबुनियाद है और सरासर जो है गलत बात है। लड़की ने चिट्ठी भी दी है जो भोग बनना रहे। जो पत्र का तो क्या है कि ये उसमें ना प्रेषक का उसमें जिक्र है, किसने लिखा, कब लिखा, ये भी उसका उसमें कोई तथ्य नहीं दिख रहा है सर। ये तो जो लेखनी है, जो लिखने वाला कौन है, ये सारी बातें जो है अभी भी जो है मुझे लगता है कि इसकी हमें तह तक जाना चाहिए, तब जाके पता चलेगा कि इफ यू रिक्वायर we could go in for a handwriting expert, who could investigate, the contents of the letter. But then as far as I'm concerned, the entire thing has been imagined. It's because, the student in contention is not, happy with the ambience here, because it is a tough, leading a life in Gurukul is tough. यहाँ इतना सरल नहीं है जीना, तो उन प्रतिकूल जिसको वो प्रतिकूल समझ रही थी, तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा कि भाई ये एक मार्ग हो सकता है। बच्चे हैं और बच्चे जो है इस तरह की कहानियाँ अक्सर बनाते हैं जब उनको अपना मन चाहा काम नहीं हो पाता है। ये लड़की एक नहीं है, दूसरी भी 2-3 लड़कियों ने ऐसा बोला है कि ऐसा यहाँ पे होता है। जब भोग बननार के अलावा उसके साथ 2-3 लड़की थी, उसने भी ऐसा बोला था कि ऐसा हो रहा है यहाँ पे। सर आक्षेपों के तो सर पैर नहीं होते हैं। जब संस्था जो है गतिशील है, यहाँ करीबन 80 वर्षों से जो ज्ञान की ज्योत यहाँ प्रज्वलित है, इतने वर्षों में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है,
तो इस सारे चीज़ों का मैं खंडन करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा कभी ना हुआ। और जब तक हम लोग सब हैं, हमारी पूरी टीम है, इसमें पूरी टीम पे हमें अपने आचार्यों पे बहुत श्रद्धा है, हमारे रजिस्ट्रार साहब पे हमें पूरी श्रद्धा है, आप सब पे हमें श्रद्धा है। आप सब साक्षी रहे हैं गुरुकुल की प्रगति को लेके, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। इसका रीजन क्या है? जो बच्चियों ने अगर ये आक्षेप ही लगाया तो ये से आक्षेप लगाने का रीजन क्या लग रहा है? अब देखिए, संस्था में मैंने कहा ना, ये जिक्र मैं कर रहा था कि कुछ विघ्न संतोषी होते हैं। कहीं किसी चीज़ को नाराज हो, एडमिशन को लेके कुछ नाराजगी हो किसी की, किसी भी अब किस व्यक्ति के मन में किस बात को लेके नाराजगी है, तो कुछ जो है उस नाराजगी को इसका इस तरह का स्वरूप देते हैं। तो हर किसी को, हम लोग एक लोकतंत्र समाज में रहते हैं, हर किसी को संतोष या संतोष करना मुश्किल है, लेकिन जो नॉर्म्स हैं गुरुकुल के, जो परंपराएं हैं गुरुकुल पे, उसमें वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। वी हैव अ जीरो टॉलरेंस लेवल फॉर एनी सच एक्टिविटी विच गोज अगेंस्ट द लॉज ऑफ मैन, गॉड एंड नेचर। नबी साहब, आपने जो बोला कि संस्था को बदनाम करने के लिए हो रहा है, तो इसके हिसाब से कोई लीगल कार्रवाई होगी जो लोगों ने इसे बदनाम करने की कोशिश की उन पर? न, ये बाकायदा देखिए, जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे हमारी पूरी पारदर्शक होती है। हमारी मैनेजमेंट के साथ हर सप्ताह हम सबकी मीट होती है, टीम मीटिंग्स होती है, और उनके ध्यान में हम ये बात लाएंगे, और जो मैनेजमेंट तय करेगा कि नहीं इसके तह तक हमें जाना है, तो इस हिसाब से भी जो भी लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है उसके बारे में विचार किया जाएगा। आपने एडमिशन का बोला, लेकिन इन लोगों को तो एडमिशन मिल चुका था, फिर भी वो एलसी लेकर वापस चले गए। हाँ, ऐसा कोई करेगा ना? ऐसे जबरदस्ती जबरन सर आपके बच्चे को यहाँ रखा जाए, तो बच्चा यहाँ से जाने के लिए अनेकों वो जो है षड्यंत्र करता है, कहानियाँ रचता है। आज की बच्चे जो है वो आज से 20 साल पहले वाले बच्चे नहीं है सर, जो कहना मानते थे। अब तो बच्चे बहुत ये स्मार्ट लोगों का ज़माना है, बच्चे स्मार्ट होते हैं, और जो उनकी संगत है वो भी कहीं ना कहीं असर करती है। भाई दो बच्चे गलत, इसलिए तो विवेकानंद जी कहते हैं कि टेल मी योर कंपनी एंड आई शैल टेल यू व्हाट यू आर। अच्छी संगत रखना बहुत जरूरी है। સાંભળ્યું ને દર્શક મિત્રો, આર્ય કન્યા ગુરુકુળની ફેવર કરવા માટે ડોક્ટર અનુપમ નાગર સીધા જ ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થીની પર ગંભીર આક્ષેપો કરે છે. અરે ડોક્ટર નાગર, જો આપની વાત સાચી હતી અને આર્ય કન્યા ગુરુકુળનું તંત્ર દૂધ ધોયેલું હતું, તો ગઈકાલે જ્યારે હોબાળો મચ્યો ત્યારે આપ ક્યાં સૂતા હતા? અને જો તમે જણાવ્યું તે પ્રમાણે તમારા આચાર્ય શ્રી ડોક્ટર રંજનાબેન પર તમને સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા હોય, તો પછી તમારે તપાસ જ શા માટે કરાવવી જોઈએ? તેવા સવાલો ઉઠાવી કેટલાક શિક્ષણવિદો એવું જણાવે છે કે જો ખરેખર આ ઘટના સાચી હોય અને ગુરુકુળના તંત્રએ તેને છુપાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હોય, તો તેવા લોકો સામે પણ પોક્સો એક્ટ મુજબ ફરિયાદ દાખલ થઈ શકે તેમ છે. તે ડોક્ટર નાગર કે તેમના સાથી મિત્રોએ ભૂલવું ન જોઈએ. વિપુલ રાઠોડ સાથે અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર.